हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मौका आया है भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में ज्वाइन करने के लिए। और इसमें जिन छात्रों की उम्र, जिन एस्पिरेंट्स की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस विज्ञापन में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एज लिमिट दे रखी है वो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के मध्य आपका जन्म की तिथि होनी चाहिए। ये दोनों तिथि उसमें जुड़ी हुई हैं। आप अनमैरिड हों और लेडीज़ के लिए प्रेगनेंसी एक बार है, यानी उनको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, और 4 साल की सर्विस में भी उनकी ये शर्त जारी रहेगी। इसके अलावा शैक्षिक योग्यताओं में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से जाना चाहते हैं उनके लिए 10+2 मैथ्स, फिज़िक्स और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स एवरेज होना ज़रूरी है। इंग्लिश में 50% अलग से ज़रूरी किए हुए हैं। इसी तरीके से जिन्होंने 10th क्लास के बाद 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो भी इसके पात्र हैं, बशर्ते इंग्लिश में उनके 50% नंबर होने चाहिए। जिन्होंने अन्य कोई भी क्वालिफ़िकेशन 10+2 लेवल की है वो भी इसके पात्र हैं। जो नॉन साइंस के हैं उनको 10+2 यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इंग्लिश विषय में 50% नंबर और एग्रीगेट 50% नंबर की अनिवार्यता लगी हुई है। इसके अतिरिक्त इसमें महिला और पुरुष दोनों ही पात्र हैं, जैसा कि आपको विज्ञापन से पता चल रहा है। पुरुष और महिला के लिए जो हाइट की लिमिट मिनिमम दे रखी है वो इस विज्ञापन में आप पढ़ सकते हैं। शायद पुरुष की गलत छपी है ये। 157.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट, मिनिमम हाइट आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको कुछ छूट मिलती है जो इसमें दे रखी है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इसमें 3 फेसेस के एग्ज़ाम होते हैं। पहले फेस में आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा जो आपकी स्ट्रीम के अनुसार होगा, यानी साइंस स्ट्रीम वाले 60 नंबर का एग्ज़ाम देंगे, 60 मिनट का होगा उनका, और जो बाकी नॉन साइंस वाले हैं वो 45 का देंगे। यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, उसको भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, यानी उसमें आप पास हो जाएंगे, तो आपका फेज़ सेकंड होगा। फेज़ सेकंड जो होता है वो फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल ट्रेनिंग का होता है। इसमें आप फिज़िकल टफनेस देखते हैं वो लोग, यानी सबसे पहला टेस्ट इसमें रनिंग का होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो पुरुषों के लिए 7 मिनट और महिलाओं के लिए अधिकतम 8 मिनट की इसमें कंडीशन दे रखी है। उसके बाद आपका पुशअप्स और सिटअप्स और स्क्वाट्स होते हैं, यानी दंड बैठक और बीम टेस्ट इत्यादि होते हैं, जिसकी उन्होंने कंडीशन दे रखी हैं। 10, 10 और 20 ये पुरुषों के लिए और 10 और 15 ये महिलाओं के लिए होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया है कि परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या क्या आपकी कंडीशंस हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। जब ये हो जाते हैं, यानी एक टेस्ट और दूसरे के बीच में सिर्फ 10 मिनट का गैप दिया जाता है। उसके बाद आपके पास एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी आएगा जो आपको क्लियर करना होगा, यानी आप सेना में कार्य करने के योग्य हैं कि नहीं, इससे आपका जांच की जाती है। तीसरा फेज़ 3 होता है, जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये सारे टेस्ट जो दिए हैं ये सब होते हैं। यदि आप मेडिकली फिट हैं, उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट तैयार की जाती है और इस मेरिट में के हिसाब से आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। बता दें आपको कि ये सर्विस 4 वर्ष की होती है और 4 वर्ष के अंत में आपको सेना से बाहर आना होता है। इसी बीच एक टेस्ट होता है। यदि आप पहले 25% में आते हैं तो भर्ती के कुल 25% तक परमानेंट वायु सैनिक के रूप में वहाँ पर एयरमैन कैडर में सेलेक्ट होकर आगे की सर्विस भी कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन के बाद आइए देखते हैं कि कैसे अप्लाई करें। इसके लिए वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास, 12th क्लास और हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स स्कैन करके अपलोड होंगे और उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपके सिग्नेचर, आपकी फ़ोटोग्राफ, पेरेंट्स की परमिशन सर्टिफिकेट यदि आप 18 वर्ष से कम के हैं तब, ये सब आपको लगेंगे। आपको स्कैन करने पड़ेंगे, स्कैन करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 550 रुपीज़ प्लस GST है। अगर मल्टीपल पेमेंट हो गई है तो आपको रिफ़ंड भी हो जाएगी। उसके अलावा आपको इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, चेंज ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर,
या डेट वगैरह के लिए आपको मान्यता नहीं मिलेगी। इसकी जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है वो 17 मार्च से शुरू होनी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, 17 मार्च से शुरू हो जाएंगे पहले फेज़ के एग्ज़ाम। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने अपने विज्ञापन में दे रखे हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन टेस्ट ये दे रखा है, एनरोलमेंट दे रखा है। इसमें आपको बता दें कि जो 4 वर्ष आप नौकरी करते हैं इसमें 70% सैलरी आपको दी जाती है, 30% आपके अकाउंट में जमा होती है और उतना ही गवर्नमेंट देती है। और इसके बाद जो टोटल राशि है जो कैलकुलेट इन्होंने की है वो 10 लाख के आसपास है, प्लस इंटरेस्ट। ये आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। आपको पूर्व सैनिक का टैग नहीं मिलेगा, नहीं आपको उसके बाद कोई कैंटीन सर्विस वगैरह मिलेगी। आप 4 वर्ष की सर्विस करने के दौरान कमीशनिंग के एग्ज़ाम या किसी अन्य एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आने के बाद आप किसी अन्य नौकरी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंडीशंस इसमें लिखी हुई हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस विज्ञापन को बारीकी से पढ़ लें और उसके बाद अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड सीइंग दिस वीडियो।